तो न्यूरोसर्जन मस्तिष्क रीढ़ एवं नस रोग विशेषज्ञ के रूप से जाना जाता है। तो ठंड में हम लोग अक्सर देखते हैं जिन मरीजों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है, मेरा नंबर उनके पास उपलब्ध रहता है और बाकी हम प्रयासरत रहते हैं कि हर पहले और तीसरे रविवार को यहाँ उनकी सेवा के लिए स्वयं उपस्थित रहें। पहले से या जो कभी दिखाए नहीं होते हैं वो अनजान होते हैं कि उन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो वैसे मरीजों में हम लोग अक्सर देखते हैं कि स्ट्रोक का मामला बहुत ज़्यादा है हमारे पास ठंड के मौसम में। BSc, MA, M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। पाथी भरा फर्नीचर उद्योग, जहां पे शीशम और सागवान की लकड़ियों से बना हुआ आधुनिक फर्नीचर, सोफा सेट आदि मिलता है। सामान में भी आपको 10% की छूट, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन और नंबर। बहुत स्वागत है आप सबका यस24 न्यूज़ पर। मैं कौसर अली। अभी जिस तरीके से ठंड चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को है और इस ठंड में बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती हैं जो आदमी समझ नहीं पाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है ब्रेन हेमरेज का, और जो नस से जुड़ा हुआ बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो आम तौर पे जो ज़्यादा सर्दी बढ़ता है उसमें बहुत सारे लोगों को परेशानी बढ़ जाती है। और इस परेशानी में लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि हम कहाँ जाएं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने रहती हैं, हम लोग लापरवाही भी बरत देते हैं। इस लापरवाही का खामियाजा कितना बड़ा होता है और किस तरीके से उसको भुगतना होता है, ये वो मरीज़ समझ सकता है जो इस ठंडे में जिसको कहीं ना कहीं परेशानी हो जाती है। हम इन्हीं सब चीज़ों को आज समझने के लिए हैं डॉक्टर ऋषिकांत सर के पास, चूँकि एक बड़े डॉक्टर हैं, पटना में बैठते हैं। ये इत्तेफाक है, ये हम लोग सिवान के लिए कम से कम देखा जाती है भाग्यशाली सिवान के लोग हैं कि पटना के बड़े डॉक्टर कम से कम 2 दिन अपना समय देते हैं सिवान में। 2 दिन समय देते हैं सिवान में। हम लोगों के लिए बड़ी खुशनसीबी कही जाएगी कि इतने बड़े डॉक्टर सिवान में आकर के और हम लोगों को सेवा दे रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो अभी जो ठंड का प्रकोप चल रहा है, इस ठंड के प्रकोप में हमको किस तरीके से अपने आप को सावधान रह करके अपने सेहत को भी ख्याल रखना होगा, और जब अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो हम किस तरीके से संपर्क करें, इन सारी चीज़ों को हम समझने के लिए आज हम डॉक्टर साहब के पास हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर पहले तो हम ये समझना चाहेंगे सर कि जिस तरीके से ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, एक आम आदमी इससे किस तरीके से बच सकता है और बहुत सारी जो परेशानियां सामने आती हैं उसके लिए क्या करना होता है। देखिए, बतौर मैं डॉक्टर तो हूँ लेकिन एक न्यूरोसर्जन हूँ। तो न्यूरोसर्जन मस्तिष्क रीढ़ एवं नस रोग विशेषज्ञ के रूप से जाना जाता है। तो ठंड में हम लोग अक्सर देखते हैं जिन मरीजों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है पहले से या जो कभी दिखाए नहीं होते हैं वो अनजान होते हैं कि उन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत है। तो वैसे मरीजों में हम लोग अक्सर देखते हैं कि स्ट्रोक का मामला बहुत ज़्यादा हमारे पास ठंड के मौसम में बढ़ के आता है। तो बीपी रहता है सर, जिसका बीपी डायग्नोस हुआ भी हो, या जिसे अधिकतर मरीज तो ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी जांच कराया ही नहीं। वो जब स्ट्रोक हो जाता है तब हम जांच करते हैं तो पता चलता है कि इनका बीपी बढ़ा हुआ है। तो बीपी वालों के लिए तो खास करके ये है हिदायत कि अपने आप को बचा के रखना है, ठंड से बचा के रखना है, नियमित रूप से व्यायाम करना है, खान पान पे ध्यान देना है, नमक की मात्रा ठंड में कम करना है, क्योंकि गर्मियों में हमारा पसीना निकलता है जो ठंड में नहीं निकलता है। तो पसीना के माध्यम से काफ़ी नमक हमारे शरीर से निकल जाता है, जिससे बीपी नियंत्रण में रहता है। सर्दियों के मौसम में ऐसा नहीं हो पाता है। अच्छा सर, एक चीज़ हम सुने हैं, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, कि जिसको ब्लड प्रेशर रहता है उसको आग से बचना चाहिए, क्या इसमें सही है बात है? नहीं, ऐसा तो हम लोग नहीं जानते हैं। आग से तो नॉर्मल हर इंसान को बचना चाहिए। एक आग तो ऐसे भी खतरनाक चीज़ है और पूजा भी उसी पे होती है। दोनों चीज़ें हैं, अच्छा भी है बुरा भी है। तो वैसा कुछ नहीं है कि जिनको बीपी रहता है उनको आग से परहेज, कुछ ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा सर, इसमें नस के से रिलेटेड बहुत सारा बहुत होता है। लोग ठंड पानी एक बार गिरा लेते हैं या खूब गर्म पानी भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका क्या असर पड़ता है बॉडी पे सर, इसको ज़रा बताएं। देखिए, ठंड के मौसम में ठंडा पानी गिराना गर्म, ये तो बेसिकली एक नॉर्मल आदमी का अपना एक आदत होता है कैसे पानी से वो नहाता है। पर कोई भी चीज़ अगर एक्सट्रीम में हो तो शरीर पे उसका असर थोड़ा अलग होता है। अब जैसे आप ठंड के मौसम में हैं, काफ़ी कड़कड़ाती हुई ठंड है और उसमें आप ठंडा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं नहाने के लिए, तो सिकुड़न होती है शरीर के नसों की कुछ पल के लिए। अगर आप तो कुछ पल के लिए मानिए आपका नस उसको बॉडी अडॉप्ट कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो जनरली है कि कोशिश ये करना है कि जिस टेम्परेचर को
बॉडी आराम से एडजस्ट करे, उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, और भी सर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? चूँकि बहुत कम आप लोग जैसे बड़े लोगों से मतलब मुलाकात होता है, जनरल लोग किसी के पास चले जाते हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है, तो आमतौर पे क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी सर? देखिए, बात बड़े छोटे की नहीं होती है, बात हम तो जानकारी की? हाँ, बस जब बात जानकारी, हम और मेरे यहाँ आने के बाद हम तो खुद यहाँ के ही बेटे हैं, सिवान के ही रहने वाले हैं, तो मेरे लिए तो मेरा घर है ये। तो सावधानियाँ जो बरतनी है, बेसिकली ठंड में अपने आप को, जैसा हमने बताया, नियमित रूप से व्यायाम करना है, शरीर को हरारत से बचाना है, नमक का मात्रा कम करना है। जिनको बीपी की शिकायत है, नियमित रूप से अपना बीपी का चेक कराते रहना है ताकि बीपी उनका नियंत्रण में रहे। जो दवाइयाँ खाते हैं वो दवाई से उनका बीपी नियंत्रण में रह रहा है या नहीं। यदि नहीं रह रहा है तो या तो दवा की डोज बढ़ाई जाती है या दवाइयाँ चेंज की जाती हैं। और अगर इस तरह का हो कि किसी तरफ कमज़ोरी लगने लगे या एक तरफ का मुंह थोड़ा सा लटक जाए, उधर से लार गिरने लगे, तो वैसे कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि न्यूरोसर्जन या न्यूरोफिजिशियन से एक बार ज़रूर उन्हें सलाह लेना चाहिए। सर, आप सिवान में सेवा दे रहे हैं, पटना में कहाँ कहाँ सेवा आपका होता है? पटना में देखिए, मैं सहायक प्राध्यापक पे पोस्ट पर पटना मेडिकल कॉलेज में भी पोस्टेड हूँ। हमारा अस्पताल है पटना में तारा हॉस्पिटल, बैंक रोड में, गांधी मैदान के पास। वो बिहार का सबसे पुराना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। 1986 में हम लोगों ने शुरू किया था, उस समय तो मैं बहुत छोटा बच्चा था। तो ये दोनों जगह पे मैं अपना सेवा देता हूँ। सिवान के लोग अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो सर उसके लिए क्या जगह है, किस तरह का कर सकते हैं आपसे? सिवान के लोगों के लिए जो लोग हैं, मेरा नंबर उनके पास उपलब्ध रहता है, और बाकी हम प्रयासरत रहते हैं कि हर पहले और तीसरे रविवार को यहाँ उनकी सेवा के लिए स्वयं उपस्थित रहें। तो आपने सुना जिस तरीके से डॉक्टर ऋषिकांत सिंह ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने बता भी दिया कि हमारी अभी जो ठंड का जो जीवन शैली है वो किस तरह से होनी चाहिए और हम ठंड के प्रकोप से कैसे बच सकते हैं। और अगर इस तरह का कोई मामला, अच्छा सर 1 मिनट, जैसे सर्जरी वगैरह का मामला कभी आ जाता है, सिवान में क्रिटिकल मरीज ऐसे आते हैं, तो उसके लिए क्या आप लोग सुविधा रखें? देखिए, 2-3 मरीज मेरे, जब से मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, मेरे पास आए हैं सर्जरी वाले। तो सर्जरी के लिए देखिए होता क्या है कि न्यूरो सर्जरी जो होती है, जो ब्रेन की सर्जरी होती है, या स्पाइन की जो सर्जरी होती है, जिसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड या मेरुदंड जिसको बोलते हैं, ये दोनों सर्जरीज काफ़ी जटिल होती हैं और ज़रा सा भी चूक होने के मरीज़ को बहुत नुकसान हो जाता है। तो उसके लिए हमें बढ़िया सेटअप की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं जिनको सर्जरी करनी उनको सलाह देता हूँ कि ऐसी जगह पे जाएं जहाँ ये सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं अपने मरीज़ को पटना में अपने यहाँ तारा हॉस्पिटल में बुलाता हूँ। जी, हम लोग सारी चीज़ें करते हैं जो दुनिया में कहीं पे भी होती हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ का रहने वाला तो हूँ ही, और हमारे परिवार का बहुत पुराना नाता रहा है सिवान से दूसरे और भी क्षेत्रों में। तो हमारे ज़िला के जो भी आते हैं हमारे पास, हम अपनी तरफ से सिर्फ इलाज में नहीं, आर्थिक रूप से भी प्रयास करते हैं कि उन्हें जो भी सहायता की जा सके की जाए। बिल्कुल, हालांकि देखिए ये बात मुझे कहना चाहिए, लेकिन ये बात डॉक्टर साहब ने कहा, ये इनकी बड़कपन है। हम लोगों ने सुना है, जो भी इनके परिवार के जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, पटना में कहने की बात नहीं, चूँकि एशिया फेम के डॉक्टर इनके यहाँ हैं, और सभी लोग बहुत ही दिल से और जिस तरीके से एक इंसानियत का एक जो तकाजा होता है उसके तहत इन लोगों मदद करते हैं। सिवान में भी सर बहुत मदद करते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि आर्थिक मदद भी करते हैं। एक डॉक्टर के लिए एक बहुत बड़ी बात है, और ख़ास करके उन मरीज़ों के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो बड़े बड़े हॉस्पिटल की जो फैसिलिटियाँ जैसे दूसरी शहरों में मिलती हैं, अगर वो पटना के तारा हॉस्पिटल मिल रहा है और जो तारा हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वो आपके घर पर आए हुए हैं, तो उसका फ़ायदा भी आप उठाइए। और जो सावधानियाँ इन्होंने बताया उसको भी आप कम से कम उस पर ख्याल कीजिए ताकि हम भी बच सकें। बात है, मैंने इसीलिए कहा कि हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि सिवान में इनका सर्विस मिल रहा है, इनका सेवा मिल रहा है। इसका भरपूर फ़ायदा उठाया जाए और हो सके इलाज का सब लोग फ़ायदा उठाएं। इसलिए कि जिसके लिए गोरखपुर जाते हैं या बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, अगर वो चीज़ें अगर आपको सिवान में मिल रहा है तो सिवान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे थे S24 न्यूज़, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।